नमस्कार साथियों, आपका दोस्त मैं अनुभव एक बार फिर हाजिर हूं आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जो जान है, जो नब्स है, वो ग्रुप मीटिंग है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप मीटिंग शुरुआत में भी नहीं सीख पाते हैं और लास्ट तक वो ग्रुप मीटिंग नहीं करते हैं। इसलिए उनकी जो टीम है उसमें नंबर्स ऑफ न्यू मेंबर्स कम आ पाते हैं, जिस कारण से उनका बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग A to Z इस विषय में जानकारी लेंगे कि ग्रुप मीटिंग क्या होती है, ग्रुप मीटिंग कैसे की जाती है, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, क्या सावधानियां हमको बरतनी है, क्या सावधानियां नहीं, ना चाहते हुए भी हमसे ऐसी कौन सी गलती हो जाती है कि हमारी ग्रुप मीटिंग फेल हो जाती है। तो आज इन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे तमाम साथियों को जिनको आप जानते हैं कि जिन्होंने अभी तक ग्रुप मीटिंग को स्टार्ट नहीं किया है, तो उसको जो है ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए उन लोगों को, ताकि आप भी जो है लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये समझा पाएंगे ग्रुप मीटिंग कैसे की जाती है। और जहां एक बार आपने लोगों को ग्रुप मीटिंग सिखा दिया है, आदमी फिर आपको नहीं ढूंढेगा, वो अपनी ग्रुप मीटिंग स्वयं करेगा। नए प्रॉस्पेक्ट की संख्या बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपका पीवी बीवी बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपकी इनकम बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 3 तरह की मीटिंग होती है। या तो हम लोग 1 to 1 कर सकते हैं, दूसरा ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, और तीसरा ओपन मीटिंग या फिर जिसको सेमिनार के नाम से जाना जाता है। तो 1 to 1 मीटिंग का मतलब है कि जब 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग या फिर केवल 2 लोग एक साथ बैठे होते हैं, आमने सामने बैठकर हम उनको प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान के विषय में जानकारी देते हैं, तो वो 1 to 1 मीटिंग होती है। दूसरी ग्रुप मीटिंग, जिससे बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। ग्रुप मीटिंग में 10 लोग हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30, 50 तक की संख्या हो जाती है। तो उनको एक साथ बैठाकर हम एक जगह पर उनको जो है प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान के विषय में जानकारी देते हैं। और तीसरा जो है ओपन मीटिंग सेमिनार, जो बड़े बड़े सक्सेस सेमिनार लीडर्स के द्वारा होते हैं, हम लोगों को ले भी जाते हैं। देखने के बाद आदमी जो है एक्टिव भी हो जाता है, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद वो डीएक्टिव होना शुरू हो जाता है। और यहीं से जो है लोगों की टीम थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। वो गड़बड़ क्यों होना शुरू हो गया? क्योंकि हमने जिन प्रॉस्पेक्ट ने बिजनेस को समझा था, उनके साथ हमने ग्रुप मीटिंग नहीं की, उनकी ग्रुप मीटिंग हमने नहीं किया है। तो इस कारण से ग्रुप मीटिंग का एक विशेष महत्व है। तो साथियों, ग्रुप मीटिंग में जो है 3 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो जानते हैं ग्रुप मीटिंग करने के लिए किन किन लोगों का होना आवश्यक है। तो मुख्यतः 3 लोग की आवश्यकता पड़ती है ग्रुप मीटिंग के लिए। पहला होस्ट है, जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगा, उसको हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं, जो लोगों को जानकारी देगा कि फला जगह पर किस दिन, किस तारीख को, कितने बजे से ये मीटिंग स्टार्ट हो रही है। तो पहला जो मेन काम है वो होस्ट का होता है, वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, ग्रुप मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा जो काम है स्पीकर का है या फिर होस्ट के सीनियर का है, जो वहाँ पर जाकर प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान या बिजनेस प्लान के विषय में लोगों को जानकारी देंगे। और तीसरे हमारे ऑडियंस होंगे, जो है बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जो ग्रुप मीटिंग को सुनने के लिए आते हैं, नए व्यक्ति हो सकते हैं। तो तीनों का काम यहाँ पर क्या है? होस्ट का काम है अपने सीनियर की पहचान पॉजिटिव तरीके से कराना। जो भी सीनियर है उनकी जो है अचीवमेंट के विषय में हम बता सकते हैं, या अचीवमेंट बहुत बड़ी नहीं है तो हम उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बता सकते हैं, या फिर कोई भी उनके विषय में पॉजिटिव बात है तो हम अपने ऑडियंस को पहले होस्ट वो बताता है। और ऑडियंस का मेन काम साथियों क्या होता है कि हम जो मीटिंग होने जा रही है वहाँ किस प्रकार के लोग आए हुए हैं, उनके नेचर को पहचानते हुए हमें प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान के विषय में जानकारी देनी है। ऑडियंस जो है बातों को सुनेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, अपने डाउट को क्लियर करेंगे। तो ये तीनों लोगों का मुख्यतः काम है। ग्रुप मीटिंग में साथियों मेन जो काम है वो स्पीकर का है और ऑडियंस का है। कि स्पीकर जो है सबसे पहले ये जानने का प्रयास करता है कि किस प्रकार की ऑडियंस है, कैसा ऑडियंस का नेचर है। तो अगर जो है कम आदमी है, 5 आदमी है, 10 आदमी है, तो हम जो है 1 to 1 भी उनसे पूछ सकते हैं कि वो किस प्रोफेशन से हैं, क्या काम करते हैं। लेकिन अगर जो है ग्रुप मीटिंग की संख्या अधिक है, 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो हम 1 to 1 उनसे ये नहीं पूछ सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं कि वो क्या काम करते हैं।
तो उनके नेचर को हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन संख्या अधिक होने पर हम निश्चित रूप से हैंड रेस कराकर लोगों से जो है जानकारी ले सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर प्रोफेशन से हैं या फिर डॉक्टर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो छोटा मोटा अपना व्यवसाय करते हैं, किराने की दुकान है, सब्जी की दुकान है, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो खेती करते हैं। तो प्रोफेशन पूछना ज़रूरी है। प्रोफेशन पूछने का मतलब ये होता है कि हम व्यक्ति की कहीं ना कहीं इनकम को जान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति कितनी इनकम कमा रहा होता है। अगर कम इनकम वाला व्यक्ति जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, तो सीधे अगर किसी की इनकम 15,000 10,000 रुपये है और सीधे हम 1 लाख 2 लाख का प्लान साथियों वहाँ पर करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी आदमी को हजम नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का भी जो है ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो भी सीनियर है या जो भी स्पीकर है, हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारी मीटिंग जो है 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तो जो हमारी ऑडियंस है वो बोर होना शुरू हो जाती है, लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं और आपकी ग्रुप मीटिंग का माहौल बिगड़ सकता है। तो हमें प्रयास ये करना है कि 10 मिनट में हम कंपनी का प्रोफाइल बता दें, 15 से 20 मिनट में हम जो है प्रोडक्ट के विषय में जानकारी दे दें, और इसके बाद बचे हुए 15-20 मिनट में हम जो है बिजनेस के प्लान के विषय में जानकारी दे दें। तो ऑडियंस बोर भी नहीं होगी और कम समय में जो है आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा साथियों। क्योंकि कई बार ये गलती हमसे हो जाती है कि जितना प्रेजेंटेशन लॉन्ग होता जाता है, उतनी कमियां या फिर उतनी गलत चीज़ें वहाँ पर या फिर आपस में ऐसा डिस्कशन होने लगता है, फिर माहौल गड़बड़ हो जाता है। दूसरा चीज़, कम्युनिकेशन 2 वे होना चाहिए कि जैसे हम, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा सिर्फ हम ही बात करते रहेंगे, बीच बीच में हम उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हाँ सही है, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सारे बीच बीच में जो छोटे छोटे की फैक्टर्स हैं, ये जो है ऑडियंस के सामने हमें प्रयोग करना है ताकि वो हाँ ना में जवाब देते रहें। बीच बीच में हम तालियां बजवा सकते हैं ताकि किसी को नींद ना आए, और साथ ही साथ बीच बीच में ऑडियंस बोर ना हो, इसके लिए हम जो है उनको चुटकुले सुना सकते हैं, चुटकुले या फिर शायरी सुना सकते हैं मोटिवेशन, या फिर मोटिवेशन कोई उनको स्टोरी सुना सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हम करेंगे ये टॉपिक से ही रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम टॉपिक से बाहर चले जाएं और वो ग्रुप मीटिंग जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए था सब खराब हो जाए। और लास्ट के 10 मिनट में हम लोग जो है टेस्टिमोनियल्स होते हैं, डेमो होते हैं, अचीवर्स की स्टोरी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें 10 से 15 मिनट में हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, जब भी हम ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, अगर कम संख्या है तो हम वी बनाने का प्रयास करें आंखों से, ताकि ऐसा लगे ऑडियंस को कि सभी लोगों की जो नज़रें स्पीकर पर है और स्पीकर सभी लोग से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर संख्या अधिक है तो डब्लू बनाने का प्रयास करें, उस तरीके से हम देखते हुए जाएं ताकि ऐसा सभी ऑडियंस को लगे कि सर हमें देख रहे हैं। और इसके बाद अगर जो है 20 लोग ग्रुप मीटिंग में आए हुए हैं साथियों, अगर हमने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया तो 20 में से 7 या 8 आदमी ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, जो प्लान में इंटरेस्ट लेंगे और इस बिजनेस को करने के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ पर जो काम है होस्ट का शुरू हो जाता है कि वो ये पहचानता रहे कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो 24 से 48 घंटे में उनका भी फॉलोअप होना चाहिए। जब भी स्पीकर चले जाएं तो वहाँ से समाप्त ना हो जाए सब कुछ, क्योंकि आज व्यक्ति के जीवन में इतनी काम है, इतनी जिम्मेदारियां हैं कि अगर 24 से 48 घंटे में अगर उसका फॉलोअप नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति भूल जाता है कि उसने कौन सा बिजनेस देखा था, क्या प्लान है, कौन सी आईडी है। तो 24 से 48 घंटे में फॉलोअप करना जरूरी है। और ग्रुप मीटिंग करते समय दोस्तों हमेशा स्टार्टिंग में ही व्यक्ति के मोबाइल को स्विच ऑफ करा दीजिए, ताकि जो है किसी का जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। और साथ ही साथ व्यक्ति को ये जानकारी दे दीजिए कि अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई प्रश्न आ रहा है, तो लास्ट में हम लोग उन सारे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी का कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर बीच में ही हम उसके सवालों का जवाब देना शुरू कर देंगे तो हो सकता हो ऑडियंस में बहुत सारे लोग बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो आप टॉपिक से हट जाएं या फिर उसमें माहौल परिवर्तित हो जाए या फिर कुछ ऐसी बातें होने लगी जो हमारे ग्रुप मीटिंग में नहीं होनी चाहिए थी। तो निश्चित रूप से
किसी का क्वेश्चन है, कोई शंका है, तो उसको लास्ट के सेशन में आप जो है संभालिए, उसको जवाब दीजिए। कि सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है दोस्तों ग्रुप मीटिंग करने का, कि यहाँ आपका समय बचेगा। जो हमें एक लोग के साथ अगर हम मीटिंग करते 1 to 1, जितनी बातें हमें बतानी पड़ती वो हम एक साथ जो है 50 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ बता रहे हैं, तो हमारा समय बच रहा है। साथ ही साथ जो ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट होना था पैसा, वो भी हमारा बच रहा है। साथ ही साथ एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि व्यक्ति को ये नहीं लग रहा है कि मैं अकेला ही इस बिज़नेस के लिए जानकारी ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनकम ले रहे हैं, तो वो जो है इंटरेस्टेड हो जाता है। क्योंकि ये नंबरों का गेम है साथियों। एक फॉर्मूला है I = N²। आई जो है इनविटेशन है, कितने लोगों को आपने इनवाइट किया, और N² यानी नंबर्स, कितने लोग वहाँ पर मीटिंग में आए, और वो जो है काम को डबल कर देते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जितने ज़्यादा लोगों तक हम जल्द से जल्द पहुँचेंगे, उतनी तेज़ी से हमारा बिजनेस जो है ग्रोथ करता है। और कुछ यहाँ पर गलतियाँ और होती हैं साथियों, मैं उसको लास्ट में ज़रूर बताना चाहूँगा कि कई बार ग्रुप मीटिंग हमारी चलती रहती है, बीच में ही व्यक्ति जो है पानी की व्यवस्था, पानी पीने के लिए या फिर नाश्ते की व्यवस्था करा देते हैं, तो उससे भी माहौल गड़बड़ हो जाता है। या इसका सही तरीका है कि मीटिंग समाप्त होने के बाद एक सिंपल सा जो है आप पानी पीने के लिए स्नैक्स रख सकते हैं, समोसा रख सकते हैं, या फिर जो भी सिंपल से सिंपल चीज़ रखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जो ग्रुप मीटिंग देखने आता है उसको ये लगता है कि अगर मैं भी ग्रुप मीटिंग कहीं करता हूं या फिर कराता हूं अपने घर में, तो मुझे भी इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसका गलत मैसेज जाता है। तो निश्चित रूप से कम उसको पानी भी मिल जाए और इन्वेस्टमेंट भी कम से कम हो, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और लास्ट में साथियों, ग्रुप मीटिंग करने से क्या होगा कि आपका आत्मबल मजबूत होगा, आपका जो है बोलने का तरीका इम्प्रूव होगा, और टीम के लोग ये समझेंगे कि निश्चित रूप से जब ये इतनी अच्छी मीटिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान को अच्छे से बता सकते हैं, तो आपकी टीम में एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, और आपके टीम में बहुत सारे लोग ग्रुप मीटिंग करने वाले पैदा हो जाएंगे जिस दिन आप ग्रुप मीटिंग करना शुरू कर देंगे। तो इतनी ही जानकारी मुझे आज देनी थी साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो आपका दोस्त मैं अनुभव इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल्थ।